हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी आईबीए और उब्बू के बीच कोई मीटिंग होने जा रही होती है तो हम पेंशनर लोगों को बस एक ही उम्मीद होती है कि शायद इस बार की मीटिंग में पेंशन अपडेशन के ऊपर भी कोई बातचीत हो। क्योंकि एक बार बाइपार्टाइट सेटलमेंट जाने के बाद जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं तो वो रेजिडुअल इश्यूज के ऊपर होती हैं। तो पेंशन अपडेशन भी रेजिडुअल इशू का एक हिस्सा बनकर रह जाता है हर बार के सेटलमेंट के बाद। और वही ये 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद भी हुआ। पेंशन अपडेशन को भी रेजिडुअल इशू में तब्दील कर दिया गया कि इस पर चर्चा बाद में होगी। उसके बाद से कई बैठक हो गई, सीएलसी में मीटिंग हो गई है, लेकिन मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अभी जस्ट एक दो दिन पहले एक लेटर सर्कुलेट हुआ है। 4 अगस्त 2025 का ये लेटर आईबीए की तरफ से उब्बू को भेजा गया, जिसके अंदर उन्होंने 10 अगस्त को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है बातचीत करने के लिए। और जब भी बातचीत होती है तो पेंशनर्स को यही उम्मीद रहती है कि शायद हमारे बारे में भी कुछ बातचीत होगी। मगर अफसोस कि पेंशन के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती और मीटिंग के बाद एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग होती चली जाती है। तो 10 तारीख की जो मीटिंग है वो सिर्फ आईबीए ने किस लिए कॉल की है, क्योंकि सीएलसी में ये रेजिडुअल इश्यू का मुद्दा चल रहा है। वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है और उब्बू ने मार्च में एक लेटर दिया था जिसके अंदर कई सारी डिमांड्स थी जो रेजिडुअल इशू का पार्ट थे। उसमें एक पेंशन अपडेशन भी था। तो मार्च का वो लेटर क्लियरली आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर पेंशन अपडेशन और एक्सग्रेशिया और साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस को भी सुपर एनुएशन बेनिफिट में शामिल करने के लिए रखा गया था। लेकिन आईबी ने क्लियर कट मना कर दिया। उन्होंने कह दिया मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। और फिर आई एक और मीटिंग 17 जून 2025 में सीएलसी के सामने बैठक हुई। और उस बैठक में बड़े ही आराम से आईबॉक ने अपने लेटर के अंदर से पेंशन अपडेशन को दरकिनार कर दिया। वजह जो भी रही हो सकता है आईबीए की तरफ से ही प्रेशर पड़ा हो कि आप इस मुद्दे को बार बार बीच में मत घसीटो, अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती, बाकी मुद्दों को सामने लेके आओ। और आपको मालूम है कि उब्बू सिर्फ उन मुद्दों को ही इस समय ज्यादा जोर देना चाहते हैं जो वर्किंग स्टाफ के लिए फायदेमंद हो। 5 डे बैंकिंग हो गई या और कुछ इश्यूज हो गए, तो इस तरह के मुद्दे। इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से बड़े आराम से आईबॉक ने अपने लेटर में से पेंशन अपडेशन को दरकिनार कर दिया। ये मीटिंग 17 जून को हुई। उसके बाद में सीएलसी ने 11 तारीख को इनको वापस इनवाइट किया, 11 अगस्त 2025। तो आईबीए को लगा कि 11 अगस्त 2025 से पहले एक बार जरा उब्बू के साथ बैठ के विचार विमर्श कर लें, तैयारी कर लें कि सीएलसी के सामने किस तरीके से जाने। मतलब ये हो गया है कि दोनों जन बैठ जाते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे है भाई। दोनों साथ बैठेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ मुद्दा ऐसा उठा लें कि हमें जवाब देना मुश्किल हो जाए और हम कुछ ऐसी बात कह दें कि आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो आइए बैठ के जरा विचार विमर्श कर लेते हैं, एक सलाह कर लेते हैं कि किस तरीके से सीएलसी के सामने हम लोगों को आना है। तो साथियों, ये सिर्फ एक आई वॉश है, इन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इसमें पेंशनर के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और जगह होती तो ये 17 जून की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो आईबॉक का लेटर है उसके अंदर पेंशन अपडेशन भी शामिल होता। तो जब पेंशन अपडेशन की बात 17 जून में ही शामिल नहीं है तो 10 अगस्त को होने वाली मीटिंग से किसी प्रकार की उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 10 अगस्त को बड़े आराम से आएंगे, उब्बू के मेंबर्स भी आएंगे, आईबीए के मेंबर्स भी आएंगे, बड़े आराम से चाय पे विचार विमर्श होगा, चाय की चुस्कियां ली जाएंगी, साथ में स्नैक्स चलेंगे, हो सकता है कि लंच का भी
अरेंजमेंट हो, खाना वाना खाएंगे बड़े प्यार से, बिल बनाएंगे अपना और निकल जाएंगे अगले दिन सीएलपी की बैठक के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि साथियों, कुछ हासिल नहीं होगा, कम से कम आईबी और उब्बू की इन बैठक में तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो जो एकमात्र जो उम्मीद है वो वही है कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट से शायद कुछ राहत मिल जाए। तो सबके सब उम्मीद लगाए बैठे हैं एमसी सिंगला केस पे। क्योंकि आप लोगों को बताऊं कि बीच में एक बात और उठी थी, वी बैंकर्स करके जो फॉरम था, उसने एक डिस्प्यूट सीएलसी में पेश किया कि जब एक्स ग्रेशिया को एनुअली रिव्यू करने की बात हुई थी, तो फिर अप्रैल 2025 में उसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया। जब ये डिस्प्यूट वहां पे सीएलसी में लाया गया, आईबीए से जवाब मांगा गया, आईबीए ने सीधा सीधा कह दिया कि ये वी बैंकर्स फॉरम जो भी है, ये तो बाइपार्टाइट के पार्टी नहीं थे, सिग्नेटरी नहीं थे, इन्हें तो डिस्प्यूट लाने का कोई हक ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर किसने किए थे? उब्बू ने किए। तो वी बैंकर्स कौन होता है डिस्प्यूट खड़ा करने का? बातचीत होगी तो उब्बू के साथ होगी, इनको तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो साथियों, जब कोई अथॉरिटी वी बैंकर्स फोरम को नहीं है, रिटायर्ड बैंकर्स फोरम को नहीं है, किसी को नहीं है, तो फिर इनके सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए साथियों, सबके सब ये जो जितनी मीटिंग हो रही है रेजिडुअल इश्यूज के ऊपर, आपको मालूम है पेंशन अपडेशन भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन ये बातचीत से नहीं जाने वाला। अब इसके लिए एकमात्र यही है कि या तो कोर्ट से कोई निर्णय आ जाए, या हमारी यूनियन इतनी स्ट्रांगली हम लोगों को सपोर्ट करे कि वो कह दे इसके बिना दूसरी कोई बात ही नहीं होने वाली। लेकिन वो क्यों करेंगे इस बारे में हमारे बल्ले बात? वो नहीं करने वाले, क्योंकि उनको उनका फायदा देखना जो वर्किंग वाले हैं। स्पेशल अलाउंस की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। 10th बाइपार्टाइज सेटलमेंट में वो 10% था, 11th में बढ़ के वो 16 से 17% हो गया, और अब 12th में वो बढ़ के 25 से 30% हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फायदा वर्किंग क्लास को मिल रहा है, रिटायर्ड को तो कोई मिलना नहीं है। तो फायदा देख रहे हैं वर्किंग क्लास के लिए। इसलिए कोई भी उम्मीद अब इन मीटिंग से लगाना छोड़ दीजिए। मीटिंग होंगी, मीटिंग के ऊपर चर्चा भी होंगी, लेकिन हमारे बारे में कोई बात नहीं होगी।